नाज़रीन आदाब, मैं हूँ युसरा और आप देख रहे हैं MMC न्यूज़ इंडिया। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सच्ची और अच्छी खबरें सबसे पहले देख सकें। रोजनामा इंकलाब में शाया आलमी खबरों पर डालते हैं एक नज़र। सूडान ने इसराइल के साथ ताल्लुकात के क़याम को हराम करार देने का फतवा सादर किया। अमरीकी सदारती इंतखाबात में उम्मीदवारों के दरमियान बहस के फॉर्मेट में होगी तब्दीली। अमरीका में सदारती इंतखाबात के दौरान फेसबुक ने इश्तिहारात शाया न करने का किया ऐलान। ट्विटर के जरिए 9 अफराद को कत्ल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। आलमी खबरों से मुतालिक देखिए हमारी मुकम्मल रिपोर्ट। रोजनामा इंकलाब में जो आलमी खबरें शाया हुई हैं, आइए उनमें से अहम खबरों पर एक नज़र डालते हैं। आलमी खबरों से मुतालिक अहम खबरों पर एक नज़र डालते हुए बताते हैं कि सूडान ने इसराइल के साथ ताल्लुकात के क़याम को हराम करार देने का फतवा सादर किया है। तफसीली खबर कुछ इस तरह है। सूडान के मरकज़ी इस्लामी इदारे अल फ़िक़्ह अल इस्लामी ऑडिटोरियम की तरफ से एक नया फतवा जारी किया गया है, जिसमें इसराइल के साथ किसी भी सतह के ताल्लुकात के क़याम को हराम करार दिया गया है। सूडान के ज़राए अबलाग के मुताबिक इस्लामी मरकज़ की तरफ से ये फतवा तमाम उलमा के इत्तिफ़ाक़ राय से जारी किया गया है। ये फतवा एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब दूसरी तरफ सूडान के इसराइल के साथ ताल्लुकात इस्तवार करने के लिए बातचीत की खबरें आ रही हैं। सूडान के अबूरी वज़ीर ख़ारजा उमर क़मरुद्दीन ने गुज़िश्ता माह इंकशाफ किया था कि अमरीकी इंतज़ामिया ने वादा किया है कि अगर सूडान ने इसराइल को तस्लीम करके उसके साथ ताल्लुकात इस्तवार कर लिए तो खर्तूम पर आयद की जाने वाली बैनुल अक़वामी पाबंदियाँ ख़त्म और सूडान का नाम दहशतगर्द ममालिक की फहरिस्त से निकाल दिया जाएगा। दूसरी अहम आलमी खबर अमरीका में सदारती इंतखाबात से ताल्लुक़ है। तफसीली खबर कुछ इस तरह है। अमरीका में 1988 में सदारती इंतखाबात के दौरान उम्मीदवारों के दरमियान बहस मुनाकिद कराने वाला आज़ाद इदारा कमीशन ऑफ प्रेसिडेंशियल डिबेट्स CPD ने सदर डोनाल्ड ट्रंप और सदर के ओहदे के उम्मीदवार जो बाइडन के दरमियान बाकी बचे 2 बहसों के इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए बहस के फॉर्मेट में तब्दीली करने का फैसला किया है। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक CPD ने कहा है कि मिस्टर ट्रंप और मिस्टर जो बाइडन के दौरान तनाज़े के पेश नज़र बहस के फॉर्मेट में तब्दीली की है। इन तब्दीलियों के तहत अगर दोनों उम्मीदवार एक दूसरे को रोकने की कोशिश करते हैं तो माइक्रोफोन को डिस्कनेक्ट करने का एक तरीका होगा। CPD ने यह फैसला मंगल को हुए बहस के बाद लिया, जिसमें उम्मीदवारों के दरमियान झगड़ा, एक दूसरे को तस्लील करना और चीखना चिल्लाना जैसा रवैया सामने आया। बहुत से लोगों ने उसे अब तक की सबसे खराब बहस में से एक करार दिया और अमेरिका समेत पूरी दुनिया में इस पर तनकीद की जा रही है। इसी तरह बुध को हुई बहस में मिस्टर ट्रंप ने मिस्टर बाइडन की जहानत पर सवाल किया, जबकि मिस्टर बाइडन ने उन्हें जोकर कहते हुए कहा कि आप चुप रहेंगे आदमी। ज़राए के मुताबिक CPD अगले 48 घंटों में अगली बहस के लिए नए रहनुमा उसूल तय करेगा। तीसरी अहम आलमी खबर अमरीका में सदारती इंतखाबात के दौरान फेसबुक का इश्तिहारात शाया न करने का ऐलान से मुतालिक है। तफसीली खबर कुछ इस तरह है। दुनिया की सबसे बड़ी सोशल वेबसाइट फेसबुक ने आइंदा माह नवंबर में होने वाले अमरीकी सदारती इंतखाबात के दौरान समाजी मसाइल पर मबनी सियासी और इंतखाबात की जीत से मुतालिक दावों की इश्तिहारात शाया न करने का ऐलान कर दिया। टेक्नोलॉजी वेबसाइट दी वर्ज के मुताबिक फेसबुक ने अमरीकी इंतखाबात के दौरान इश्तिहारात शाया न करने का ऐलान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तनकीद के बाद किया। मार्क ज़करबर्ग ने अपनी तवील पोस्ट में बताया था कि इनकी वेबसाइट 27 अक्टूबर की शब से 3 नवंबर 2020 की शब तक किसी भी किस्म के सियासी, समाजी और इंतखाबात पर असरअंदाज होने वाले इश्तिहारात नहीं लेगी। ट्विटर के जरिए 9 अफराद को कत्ल करने वाले मुलजिम से मुतालिक है चौथी आलमी खबर। तफसीली खबर कुछ इस तरह है। ट्विटर कलर के नाम से मशहूर सफाक कातिल ने अदालत में 15 से 26 साल के 9 अफराद को कत्ल करने का जुर्म तस्लीम कर लिया। आलमी खबर रिसा इदारे के मुताबिक जापान में 39 साल ताकाहिरो शेरेसी ने ट्विटर पर अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने का इजहार करने वाले 15 से 26 साल नौजवानों को खुदकुशी में मदद देने के लिए चुना और मुख्तलिफ तरीक़ों से उन्हें कत्ल कर दिया था। ताकाहिरो शेरेसी ने जिन नौजवानों को कत्ल किया उनमें लड़कियां भी शामिल हैं, जिन्हें कत्ल करने से कबल मुलजिम ने मुबैना तौर पर जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया था। ताहम मुलजिम के वकला ने मुतालबा किया कि मुलजिम पर लगाए गए इल्ज़ामात कम किए जाएँ, क्योंकि मकतूलीन को खुदकुशी के ख्याल
ख्यालात आते थे और उन्होंने अपने कत्ल के लिए रजामंदी भी जाहिर की थी। दूसरी जानिब मुल्जिम तकाहीरो शेरेशी ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो दरअसल इन मकतूलीन की सदक दिल से मदद करता था, यहाँ तक कि वो उनके साथ मर भी सकता है, क्योंकि वो सब बहुत दुखी थे और मौत को अपनी हर मुश्किल का हल समझते थे। तो ये थी नाज़रीन रोज़नामा इनकलाब में शाया अहम आलमी ख़बरों की तफसील। युसरा अंसारी की रिपोर्ट, MMC न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली। तो नाज़रीन हम फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।